प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 8 का अध्याय नंबर 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वीर बालक। वीर बालक, इसमें एक बालक की कहानी है जो कि इतना वीर है और छोटा बच्चा है, फिर भी वो कितना वीर है, इसके लिए बड़े बड़े सरदार भी उसको देखते रह जाते हैं। तो इसमें देखते हैं हम। कल्याणी है एक ग्रामीण स्त्री। तैमूर कौन है? भारत पर हमला करने वाला मंगोल आक्रमणकारी है। अली बेग कौन है? तैमूर का सिपाही है। बलकरण कौन है? यहाँ कल्याणी का पुत्र। जफर अली तैमूर का सरदार, और कुछ ग्रामीण भी इसमें है। ये कुछ पात्र हैं जो कि इसमें आएंगे। तो अब इसमें देखते हैं। कल्याणी अंगीठी के पास बैठी हुई कोयले डालकर आग तेज कर रही है, साथ ही एक गीत गुनगुनाती जा रही है। उसका लड़का बलकरण तख्त पर बैठा एक पत्थर के टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। बलकरण अपना चाकू तेज कर रहा है पत्थर के टुकड़े पर। बलकरण चाकू तेज करते हुए, माँ यह तुम क्या गुनगुना रही हो? इस पत्थर पर मेरा चाकू मानो तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोहने पर बैठते हुए, पर आज तुझे चाकू तेज करने की क्यों सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है, यानी कि सालगिरह है, मतलब जन्मदिन है। बलकरण, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ। पूजा? हाँ तो माँ, क्या यह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी पारसाल हुई थी? चाकू रोक देता है। कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसे ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 साल का हो गया बेटा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठ मनाई जाए, तू दिन दुना रात चौगुना पढ़े। बलकरण, माँ बताओ आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? कल्याणी, क्या करूंगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाई है, देख उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी और तुझे आशीष दूंगी, यानी कि आशीर्वाद दूंगी। बलकरण, पर माँ मेरे साथ तुझे भी खाना पड़ेगा, तुझे भी अपनी वर्षगांठ आज ही मनानी पड़ेगी। अभी ही मेरे साथ, मैं अकेले इतनी मिठाई नहीं खा सकता। कल्याणी, तेरे खाने के बाद खा लूंगी, बस दूध भर आ जाए। खीर बनने में कितनी देर लगती है? बलकरण, अभी दूध नहीं आया। कल्याणी, सूरज चढ़ आया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, न जाने क्यों नहीं लाया। बलकरण, मैं ले आऊं? कल्याणी, सुजान आता ही होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? बलकरण, सुजान का घर है ही कितनी दूर, रास्ते से हटकर उत्तर की तरफ है ना, उस शीशम के पेड़ के नीचे ही तो उसकी झोपड़ी है, मैं अभी ले आऊंगा। कल्याणी, तू ऐसी बात करता है तो जा, पर जल्दी ही लौटना, आज तेरी वर्षगांठ है, यानी कि तेरा जन्मदिन है। बलकरण, मैं अभी लौट कर आया। उठता है, मुझे एक बर्तन दे दो, और यह चाकू अब काफी तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूंगा। कल्याणी, चाकू तेरे किस काम आएगा? अच्छा यह ले बर्तन दे दिया, पर जल्दी ही लौटना। अच्छा माँ, मैं अभी आया। बलकरण कहता है। अब कल्याणी कहती है, बलकरण की ओर देखती हो, मेरा भोला बच्चा अभी से कैसी वीरता की बातें करता है, चाकू भी रख कर गया है अपना। संतोष की सांस लेकर, बलकरण मेरा बेटा। अंगीठी के पास आकर आग ठीक करती है, मेरा साहसी बच्चा। फिर आग ठीक करती है, थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, फिर भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी झिझक कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। शीघ्रता से एक हिंदू ग्रामीण प्रवेश करता है, जल्दी से एक हिंदू ग्रामीण प्रवेश करता है, मतलब गांव का कोई हिंदू आदमी प्रवेश कर रहा है। हिंदू ग्रामीण घबराई हुई आवाज में, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया, तुरक भागो। कल्याणी आगे बढ़कर, पागल हो गए क्या? तुरक कहां से आ गया? हिंदू ग्रामीण, नहीं नहीं, तुरक आ गया, सबको लेकर जंगल में छिप जाओ, वो आ रहा है। भाग जाता है और भगदड़ की आवाज, मतलब ये कहकर, खबर देकर वो भाग गया और भगदड़ की आवाज होने लगती है। कल्याणी, यह भगदड़ कैसी मच रही है? आगे बढ़ती है। एक मुसलमान ग्रामीण का प्रवेश, एक मुसलमान आदमी आता है वहां पर, मुसलमान ग्रामीण। बहन भाग चलो, जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, हम लोग तो मरे, चलो बहन। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर? कहाँ का तैमूर? मुसलमान ग्रामीण नेपथ्य की ओर देखते हुए, तुम नहीं चलोगी? अरे वह आया। कल्याणी, तैमूर कौन? पुकार कर, बलकरण, ओ बलकरण। भगदड़ की आवाज, दूसरे हिंदू ग्रामीण का प्रवेश, क्योंकि उसका बलकरण तो बाहर था तो वो बलकरण की आवाज लगा रही थी। ऐसी भगदड़ में दूसरा हिंदू ग्रामीण आता है। बहन कल्याणी, सबको छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी, जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है, जल्दी जल्दी चलो। कल्याणी घबराहट से, बलकरण दूध लेने गया है सुजान के घर। हिंदू ग्रामीण, सुजान के घर? तब तो बहुत अच्छा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते से ही चले जा रहे हैं, फिर तो ठीक है भाई, सुजान के घर है तो, क्योंकि उसका घर रास्ते में नहीं है। कल्याणी, कौन कौन आ रहे हैं? हिंदू ग्रामीण, तुरक तैमूर, तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए है। कल्याणी डांट कर, तैमूर तुरक, बड़ी भारी फौज?
हिंदू ग्रामीण, हाँ समय बिल्कुल नहीं रहा, बलकरण को कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी से चलकर तलघर में छिप जाओ। कल्याणी कहती है नहीं, बलकरण को आने दो, मैं बलकरण के बिना नहीं जाऊंगी। पुकारती है बलकरण बलकरण। मुसलमान ग्रामीण आता है अब एक और, बहन चुप रहो, तुरक सुन लेगा, चलो जल्दी चलो। ये लेकर जा रहे हैं मुसलमान भाई, इनको बचा रहे हैं, चलो जल्दी चलो। कल्याणी का हाथ पकड़ कर ले जाता है। बलकरण की ध्वनि धीरे शांत हो जाती है। स्तब्धता मतलब खामोशी। फिर भगदड़, तैमूर के सैनिकों का तलवारों सहित प्रवेश, घर की तलाशी और सामानों की तोड़फोड़, सैनिकों के सरदार जफर अली का अधिक उत्तेजित होना। जो सैनिकों का सरदार है जफर अली, वो और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। जफर अली, कोई नहीं कमबख्त, सब भाग गए। एक सैनिक तख्त के नीचे झांककर, यहाँ भी कोई नहीं है। जफर अली, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना उद्देश्य नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का। इस घर में देखो कहीं कुछ है? मुबारक इधर उधर देखते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, यहाँ सोना चांदी कहाँ? जफर अली, मूर्ख हो तुम, इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवारों में कुछ होगा, ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं। मुबारक और उसका साथी अली बेग तलवार से तस्वीरों को उलटते पलटते हैं। अली बेग, कहीं कुछ नहीं है सरदार। मुबारक, सरदार अगर सोना चांदी इन लोगों के पास होगा भी तो वे लोग उसे अपने साथ लेकर भाग गए होंगे। जफर अली, देखो उस कोने में क्या है? अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उन्हें खोलता है। सरदार, ये हैं। जफर अली हर्ष से, क्या है? सोना चांदी? अली बेग, बर्तन पास लाकर, सरदार सोना चांदी तो नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती, जिसकी आपको और हमको सख्त जरूरत है। जफर अली, क्या? अली बेग के पास आकर, खाना, तरह तरह की मिठाइयां, ओह छूकर बिल्कुल ताजी गरम। जफर अली, नहीं नहीं फेंक दो, रुक कर, अच्छा इधर लाओ। मुबारक, सरदार मालूम होता है कि जल्दी में लोग खाना भी नहीं खा सके, ऐसे ही छोड़ गए। जफर अली हाथ से छूकर, हाँ गरम मिठाइयां हैं, लो तुम लोग भी लो, भूखे होंगे। मुबारक, सरदार पहले आप खाएं। जफर अली, मैं तो खाऊंगा ही, लो तुम लोग भी लो। मुबारक को देता है, अच्छी मिठाइयां हैं अली बेग से, तुम भी लो। मतलब सब आपस में मिठाइयां खा रहे हैं। अली बेग आगे बढ़कर हाथ फैलाते हुए, सरदार जी तो कबूल करें, सरदार जी तो कबूल करें, खाते हुए बहुत ही जायकेदार, 2 दिन से खाना नहीं मिला था। मुबारक सहसा अचानक से, लेकिन सरदार रुक जाइए, कहीं मिठाइयों में जहर न मिला हो। जफर अली, बेवकूफ हो तुम, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि ये बातें करना जानते ही नहीं, और फिर हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने सोचने का वक्त ही नहीं मिला होगा। अली बेग, सरदार ठीक फरमाते हैं। जफर अली, और फिर 2 दिन बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, अगर इसी तरह मरना है तो मिठाई खाकर क्यों ना मरे। अली बेग, सरदार ने क्या बात कही है, मिठाई खाकर क्यों ना मरे। मुबारक, सच बात है सरदार, भूख से तो मर ही रहे हैं, फिर यह मिठाई क्यों छोड़ी जाए। जफर अली खाते हुए, इसीलिए मैं खा रहा हूं, वह क्या कहना है, यहाँ के लोग मिठाइयां बनाना भी खूब जानते हैं। अली बेग, सरदार मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वे लोग हम लोगों के लिए ही मिठाइयां छोड़ गए हैं। मुबारक, यह कैसे? यह ऐसे कि उन्होंने समझा होगा कि मिठाइयों को खाने के बाद हम लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा और हम लूटमार कम करेंगे। मतलब आपस में सब, अभी आपस में जो जिसको समझ में आ रहा है वो आपस में सभी बातें करे जा रहे हैं। जफर अली हंसते हुए, हम लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा, हा हा हा, हम लूट मार करेंगे, हा हा हा, खूब कहा। संवेद हंसी, नेप संवेद मतलब सब हंसते हैं। नेपथ्य में तेज आवाज से, चुप रहो कमबख्तो। तैमूर लंग का प्रवेश, वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं, मिठाइयां जमीन पर फेंक कर फौजी ढंग से खड़े हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तेज आवाज में, कमबख्तो, इसी तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजानों में भरोगे। जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठे हो, जब तुम्हें जवारात ढूंढने चाहिए तब तुम नाश्ता करते हो, और जब तुम्हें धावा बोलना चाहिए तब तुम लोग मिलकर कहे लगाते हो। जवाब दो। सब चुप रहते हैं। तैमूर फिर तेज आवाज में, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसीलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरे। बताओ, क्या मैंने इसीलिए हिंदुस्तान का रुख किया था कि खाना ढूंढे? मैं बिना बताए देखना चाहता था कि तुम किस तरह मेरे हुक्म को अंजाम दे रहे हो, इसीलिए मैंने सब सिपाहियों को बाहर छोड़ दिया है। तुम यहाँ मौज मना रहे हो जबकि गाजी तैमूर 3 दिन से भूखा है। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था सरदार? जफर अली सैनिक ढंग से, यह है कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तैमूर, तो अमरकोट पहुंचने का यही रास्ता है। बदबख्त गाजी तैमूर के सिपाहियों को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी किस पर है? तुम पर, और तुम ऐसा करते हुए अमरकोट का रास्ता खोजोगे। फिर से सन्नाटा। तैमूर कहता है,
तैमूर फिर कहता है, मेरे हुक्म को किसने अंजाम दिया? तुमने? तुम्हारे सिपाहियों की तलवार पर खून का एक भी धब्बा नहीं है। तुम लोग सिपाही हो, बोलो क्या चाहते हो? क्या खाना खाने के बाद तुम्हारे नाच गाने का भी इंतजाम किया जाए? खड़े क्या हो, जाओ शाम तक अमरकोट पहुंचने का हुक्म पूरा करो। हमें अमरकोट जाना है और इस तरह थोड़ी ना जाएंगे। तुम्हारी तलवार तक साफ है, इस पर खून का कोई धब्बा तक नहीं है। कैसे करोगे तुम इस काम को? जाओ। तैमूर तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान। तैमूर खुद गला सूख रहा है, 3 दिन से खाना नहीं मिला, कल से तो पानी भी नसीब नहीं हुआ, गला सूख रहा है, ओठ होठ चाटता है इधर उधर पड़े हुए बर्तनों को देखते हुए। सब खाली कमबख्तों ने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। बलकरण का दूध लिए हुए परवेश। अब इसी बीच जब उसके घर में डाकू हैं तो बलकरण को नहीं पता और बलकरण अपने घर में प्रवेश कर जाता है। बलकरण पुकारते हुए, माँ माँ मैं दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकरण उजाड़ घर को देखते हुए, यह सब क्या? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन? पुकार कर, माँ माँ। कुछ उत्तर न पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर को घूरते हुए, इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले कौन हो तुम? तैमूर जोर से खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो कमबख्त? अगर बात करने की तमीज नहीं तो खामोश रहे। बलकरण धीरे से, गाजी तैमूर। तैमूर कहता, इस नाम को नहीं जानता? दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो? मेरी तलवार से पूछ, यह तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। लेकिन ठहर, यह दूध इधर ला, इसे इस वक्त मेरे लिए खुदा ने भेजा है। बलकरण, यह मेरी वर्षगांठ के लिए है, मैं इसे अपनी माँ के सिवा किसी को नहीं दे सकता। तैमूर कहता है, पर मैं इसे ले सकता हूँ। दूध छीन कर ठास करते हुए, बता दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं? बलकरण, क्या तुम खून बहाना चाहते हो? तैमूर ने कहा, तू बड़ा निडर मालूम होता है, इधर आ मेरी तलवार के सामने, पता चल जाएगा भी। बलकरण, मेरे पास तो सिर्फ चाकू है, मुझे भी तलवार दो तब तो सामने आऊं। तैमूर, अच्छा तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का भी हौसला रखता है? पर पहले मैं दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दूध पीता है। बलकरण दौड़कर तलवार उठा लेता है। जित वो तख्त पर तलवार रख दी और एकदम से बलकरण भाग कर आया और उस तलवार को उसने उठा लिया। दूध पीकर, मेरी तलवार? बलकरण, वह अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूर बालक का वाक्य दोहराते हुए, सामने आओ? शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुझसे नहीं संभलेगी बच्चे, इधर ला। बलकरण, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तैमूर, छीन लो? बलकरण, छीन लो, पर लड़ने वाले तलवार नहीं छीनते, वार करते हैं। तैमूर कहता, तेरा कहना सही है, मालूम होता है तू बहादुर है, मेरी फौज में भर्ती होगा? बलकरण दृढ़ता से, नहीं। तैमूर कहता, तो अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। पैंतरा बदलकर तलवार छीन लेता है, पैतरा से बदलकर एकदम से उससे झपट्टे से अपना छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार। बलकरण, छीन ली? लेकिन यह बहादुरी नहीं है, मेरे पास यह चाकू है, इसी से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? हा हा हा, चाकू से तलवार का सामना होगा भला? ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना? तो बलकरण कहता है, हाँ थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, देखो यह कितना तेज है। अंगुली में चुभाकर खून की बूंदें दिखाते हुए, मेरी अंगुली से खून निकल सकता है। तैमूर, शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं, बलकरण, इन बातों से क्या, चलाओ ना अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। तैमूर, तू भागेगा नहीं? तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। चाकू वाले बहादुर, तेरा नाम क्या है? बलकरण, दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। तैमूर, लेकिन तेरी बहादुर देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता, तू अपना नाम बता। बलकरण कहता है, बलकरण नाम है मेरा। तैमूर नाम दोहराते हुए, बलकरण? बलकरण, हिंदुस्तान की दौलतों में तू भी एक दौलत है। बलकरण, गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता, जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा। तैमूर कहता है बलकरण से कि तूने मुझ पर एहसान किया है, इसलिए मैं तुझे खून से नहीं रंगूंगा। बलकरण, पर दूध मैंने हाजिर नहीं किया, वह तो तुमने छीन लिया था। तैमूर, एक ही बात है, दूध मैंने तेरे ही हाथ से पाया, मैं तेरी जान बख्शता हूँ, मैं तेरी एक इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। बलकरण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला दोस्त, और उस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। बलकरण, तो मेरी माँ कहाँ है?
तैमूर, मैं नहीं जानता, इतना कह सकता हूँ कि मेरे सिपाहियों ने यहाँ किसी का कत्ल नहीं किया, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था, इसलिए कह सकता हूँ कि यहाँ किसी का खून तो हुआ नहीं है। बलकरण, अगर तुम मेरी एक इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मैं तुमसे यह कहूंगा कि मेरे गांव से बाहर चले जाओ। तैमूर, गांव से बाहर चला जाओ? मंजूर, मैं दूसरे गांव को चला जाऊंगा, तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। बलकरण, धन्यवाद। तैमूर, मैं कुछ नहीं समझा। खैर, तैमूर की जिंदगी में नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं, पर तू आया। तैमूर किसी को माफ नहीं करता, पर आज उसने तुझे माफ किया। बलकरण, मैं भी कुछ समझा नहीं। तैमूर, अट्ठास कर, तू तैमूर की बराबरी करना चाहता है, लेकिन तू उससे भी बड़ा है। तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, पर वह बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, फौजी ढंग से सलाम करता है। बलकरण, निर्भीकता से मतलब बिना डरे, सलाम। तैमूर, मैं तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, सिपाहियों को हुक्म देकर वापस कर दूंगा। हाथ उठाकर खुदा हाफिज, शीघ्रता से वहां से फिर चले जाते हैं। बलकरण, तैमूर के जाने की दिशा में देखते हुए तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, फिर लौटकर इधर उधर देखते हुए माँ माँ, मतलब जब वे चले गए हैं तो उनको सलाम, उसने भी सलाम करा और फिर वो दोबारा से फिर इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने में लग गया। कल्याणी का शीघ्रता से प्रवेश बलकरण को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी, बेटा बेटा। बलकरण सिसकती है। बलकरण, माँ तू रोती क्यों है, तू कहाँ थी? कल्याणी, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए चौधरी दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ, कहीं चोट तो नहीं आई? गौर से बलकरण के शरीर को देखती है। बेटा कैसा था तैमूर? बलकरण, तैमूर सिपाही की तरह रोबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार, पर मैं डरा नहीं। मेरे पास भी चाकू था जिसे मैंने सवेरे ही तेज किया था। कल्याणी हंसते हुए, उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता? बलकरण, इसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया था माँ, मुझे वह चाकू वाला दोस्त कहता था। कल्याणी आश्चर्य से, अच्छा? बलकरण, हाँ, मैंने उससे कहा यह चाकू बड़ा तेज है, मैंने सवेरे इस पर धार रखी है, मतलब सुबह ही मैंने इसको तेज करा है। मैंने उसे अपनी अंगुली चीर कर दिखा दी और वह चौंक पड़ा, अंगुली दिखाते हुए, देखो यह खून। कल्याणी चीख कर, ओह यह खून। बलकरण, बस इसी तरह तैमूर भी चौंक पड़ा था। माँ, तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। कल्याणी प्रेम विह्वल होकर, बेटा तू सब तरह से फले फूले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। भगवान को हजार हजार बार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। बलकरण, यह सब तेरा ही आशीर्वाद है माँ। और कल्याणी, और क्या? बलकरण, तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी अंगुली के खून का ही चंदन लगा दे। कल्याणी, अंगुली के खून का तिलक लगाऊं? यह सही मेरे लाल, वीर बालक की वर्षगांठ है, तेरी 12वीं वर्षगांठ ऐसे ही मनाई जाए। कल्याणी बलकरण की उंगली से खून लेकर तिलक लगाती है, धीरे धीरे पर्दा गिरता है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने ये लिखा हुआ है। कितनी बहादुरी की बात बताई है यहाँ बलकरण की, हमें भी इसी तरह बहादुर बनना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।